दोस्तों, आज अपना टॉपिक्स रहेगा मौर्य काल। इसका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ये था पण। अगला क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणान था। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रिय भी था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये कर लिया था बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये की थी चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपित करता है? तो करता है बुद्ध का। अशोक सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको अधिक प्रभावित किया था? तो ये था कारुबाकी ने किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? तो ये क्या था? मागधी ने। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये क्या है? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। बराबर यह गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह शामिल होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन व जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बनाया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था? तो ये था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किया था मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वरिष्ठ रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेख है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो यह है प्राकृत भाषा है। अगला, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से विख्यात थे? विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र में। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणता के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी अशोक ने। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, किसका परिणाम है? जो देवनाम प्रिय की उपाधि के नाम से विख्यात है।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों किस चीज में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इन्होंने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भब्रू अभिलेख में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था तो यह था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक को एक शिलालेख स्थित है तो कालसी है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें अभिलेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह है मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था गौण पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मीय कहाँ का राजा था? तो ये था मिस्र का। किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह है 15। अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा और 13वां अभिलेख में ये बताते हैं हमें। अशोक ने शिलालेख में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेरा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में। से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खरोष्टी में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य साम्राज्य शासक ने की थी? तो ये करी थी अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।